नमस्कार दोस्तों, सेहत एक खजाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जानेंगे बवासीर के बारे में। इसके प्रकार क्या हैं, कारण क्या हैं और इसका इलाज क्या है, और साथ ही जानेंगे कि बवासीर में खान पान किस तरह का रखना चाहिए। आमतौर पर बरसात में बवासीर की तकलीफ बढ़ जाती है। आयुर्वेद में इसके वैज्ञानिक कारणों के बारे में बताया गया है। दरअसल बरसात में वायु का प्रकोप बढ़ जाने से हमारा हाजमा कमजोर पड़ जाता है। दूसरी बात, इन दिनों लोग तली भुनी चीजें और गलत खान पान का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिससे गैस, एसिडिटी और कब्ज रहने लगती है, और यही वजह होती है बवासीर की। इसके अलावा भी बवासीर के कई कारण होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार बवासीर के लक्षणों की अवस्था को दो भागों में बांटा गया है। पहली है शुरुआती और दूसरी है बाद की अवस्था। बवासीर की शुरुआती अवस्था में मरीज को खाने में दिलचस्पी कम हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, अक्सर कब्ज रहता है और टॉयलेट में जाने के बाद लैट्रिन थोड़ी थोड़ी होती है, और इससे एनस में बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है और धीरे धीरे ये स्थिति गंभीर होती जाती है। जब मरीज दूसरी अवस्था में पहुंचता है तो लैट्रिन के समय तेज दर्द होता है, कब्ज बनी रहती है, और कई बार ये बवासीर खूनी हो जाने से इसमें बूंद बूंद खून भी आने लगता है। बवासीर में खून आना अक्सर जब बवासीर काफी पुरानी हो जाती है उसके बाद आता है। कई बार लैट्रिन का दबाव पड़ने पर एनस से बवासीर के मसे बाहर आ जाते हैं, और कई बार ये मसे अपने जगह से हट भी जाते हैं और स्थायी रूप से बाहर ही लटकते रहते हैं। मसों के बाहर निकले रहने की वजह से उसमें सूजन या संक्रमण होने का खतरा रहता है, और एनस में हमेशा दर्द बना रहता है। बवासीर जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, इसमें खून आने की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। कई बार तो इतना खून आता है कि मरीज खून की कमी का शिकार भी हो जाता है, जिससे उसे कमजोरी महसूस होती है और भ्रम की स्थिति बनी रहती है। हाथ पैर में दर्द होता रहता है। अब जानते हैं कि बवासीर कितने प्रकार की हो सकती है। लक्षणों के अनुसार बवासीर के दो प्रकार होते हैं। एक वो जिसमें ब्लड आता है, और दूसरी जिसमें ब्लड नहीं आता है। जिस बवासीर में ब्लड नहीं आता उसे वादी बवासीर कहते हैं, और ब्लड आने वाली बवासीर को खूनी बवासीर कहते हैं। शारीरिक स्थिति के अनुसार भी बवासीर की दो अलग अलग प्रकार हैं। पहला बाहरी और दूसरा अंदरूनी। बाहरी स्थिति में बवासीर के मसे बाहर की तरफ लटकते रहते हैं, जबकि अंदरूनी बवासीर में मसे अंदर की तरफ रहते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इसको प्रोक्टोस्कोप से देखा जा सकता है। इसके अलावा भी बवासीर के दो और प्रकार होते हैं। एक होता है कि जन्म के समय आनुवंशिक रूप से थोड़ी सी बवासीर पाई जाती है, और दूसरा है कि बाद में होने वाली बवासीर, जिसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आप गलत खान पान या गलत जीवन शैली के कारण होती है, और दूसरा कारण होता है कि किसी तरह की बीमारी या बदन में पैदा होने वाली परेशानियों की वजह से भी बवासीर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बवासीर की जानकारी। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे बवासीर के क्या क्या कारण है और इसके परीक्षण की क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों, ये तो था बवासीर की संपूर्ण जानकारी का पहला एपिसोड। जल्दी हम दूसरा एपिसोड भी लेकर आएंगे। एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले एक बात और, कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सेहत खजाना को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जानकारी और वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दूसरी चीज, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जिसको इसकी जरूरत है।